महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या बॉलीवुड को क्रिएटिविटी के नाम पर किसी भी जाति धर्म को बदनाम करने की छूट मिली हुई है। इस सवाल के पीछे एक फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। फिल्म के लीड रोल में जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी हैं, जो एक पुलिस अधिकारी का रोल निभा रहे हैं, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है और वो घूस लेने के लिए बदनाम है। फिल्म के सूची टाइटल यानी कि घूसखोर पंडित का देश भर में विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा टाइटल है जो पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहा है। मुंबई, भोपाल, लखनऊ, कानपुर और मथुरा सहित कई शहरों में फिल्म के इस नाम को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि पंडित को भ्रष्टाचार से जोड़ना पूरी तरह से गलत और समूचे ब्राह्मण समाज का अपमान है। साथ ही ब्राह्मणों की छवि धूमिल करने की एक कुत्सित कोशिश भी चल रही है। विरोध के चलते दिल्ली और मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर रितेश शाह और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। विरोध बढ़ने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी इस मामले में सफाई देते फिर रहे हैं। दोनों की ओर से कहा गया है कि हमारी फिल्म में एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित का इस्तेमाल सिर्फ काल्पनिक किरदार के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया जाता है। कहानी एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है, किसी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। यह फिल्म के लोग, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बता रहे हैं। फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम उन सभी के भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमने प्रमोशन मटेरियल हटाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन और सवर्णों से बॉलीवुड में पहली बार निशाने पर इस तरह से लिया गया है? ऐसा नहीं है। ऐसी फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बॉलीवुड के लिए ब्राह्मण समाज एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है? क्या फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए ब्राह्मण समाज को घूसखोर का टैग दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बॉलीवुड में मनोरंजन के नाम पर कुछ जाति धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही सियासी जंग सुनिए। ब्राह्मण कभी घूसखोर नहीं होता। कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। घूसखोर पंडित अगर नाम को देखेंगे तो उसी से आपको समझ में आएगा कि ये जाति सूचक प्रयोग करके एक जाति को बदनाम करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की इजाजत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाती थी और जातियों के नाम पर लोगों में विभाजन करना चाहती है, जिससे समाज में व्यवस्था की भावना फैले। किसी व्यक्ति खराब हो सकता है, उसके साथ समुदाय को खराब करना नहीं। किसी भी जाति को घूसखोर के नाम से बुला देना ये कतई उचित नहीं है। बेहतर होता कि फिल्म निर्माता कोई दूसरा नाम रख लेते, लेकिन इसके बाद भी हम कला, कलाकार और कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वागत और हमेशा समर्थन करते हैं। पंडित को पंडित बोलना पाकिस्तानी एक्सेंट है। ये पाकिस्तानी भारत विरोधी समाज में दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। पहले तो धर्म के आधार पे हो रहा था, अब जातिवाद पे हो रहा था। यूजीसी गाइडलाइंस भी इतनी डिस्क्रिमिनेटरी आई थी। उस माहौल में ऐसी टाइटल्स, फिल्म के टाइटल्स लाना, हाउ इज इट राइट? आपने गौर फरमाया होगा, पिछले कुछ सालों में लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करने की एक आदत से पड़ गई है। फिल्मों को उठाकर देख लें, समाज में कुछ वर्गों को उठाकर देख लें। सवाल बड़ा यह है, इसी देश में अगर समानता के अधिकार की बात कही जाती है, सबकी जिंदगी बेहतर हो, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं। वहां पर ब्राह्मणों को लेकर इस तरह की टिप्पणी, और न सिर्फ इसमें, अगर सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पाएंगे कि किस तरह से लगातार ब्राह्मण समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है। ब्राह्मण समुदाय इस देश का क्या नया अल्पसंख्यक हो चुका है, जिसको टारगेट करो, अपने आप को संतुष्ट करो, खुश हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। और फिल्मों में यह पहली बार नहीं है। अगर पहले विरोध हुआ होता, क्योंकि इसके पहले भी आपको बताते चले, पोंगा पंडित नाम की एक फिल्म आ चुकी थी। इसके पहले भी कई फिल्मों में हमने देखा है कि ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने की किस तरह से कोशिश की गई है।
पहले अगर विरोध होता और बॉलीवुड पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलती तो शायद घूसखोर पंडित नाम रखने में इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थोड़ा बचते। लेकिन लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है जब बॉलीवुड को बड़ी सीख इन तमाम घटनाओं से मिलेगी, क्योंकि देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां पर इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।